आप सभी को जय महाकाल। आज का विषय बहुत ही रोचक है क्योंकि वो हमारे सपने से जुड़ा हुआ है। सपने हम सभी देखते हैं अपने जीवन में। उसमें से कितने सपने हमको याद रह जाते हैं और कितने सपनों में हम डर के रात को ही उठ के खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस चीज़ को समझने से पहले हम समझें कि सपने होते क्या हैं। हम आत्मा हैं, हमको शरीर जो भी मिला हुआ है, स्त्री का मिला हुआ है, पुरुष का मिला हुआ है, जानवर का मिला हुआ है, जो भी हमको शरीर इन योनियों में मिला हुआ है, उसमें हम मूल तत्व जो है वो है आत्मा, और जो परम मूल तत्व है वो है परमात्मा। सपना दरअसल और कुछ नहीं, रात्रि के वक्त जब हम निद्रावस्था में होते हैं, सोए हुए होते हैं, हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन होता है उसको सपने कहा जाता है। सपने के माध्यम से ईश्वर हमारे को कुछ बताने की कोशिश करता है, हमारी प्राण ऊर्जा को चैतन्य करता है। लेकिन जितने भी हम लोग सपने देखते हैं उसमें से मात्र 10% सपने ही हमको याद रह जाते हैं। आइए जानते हैं कि सपने में यदि आपने शिवलिंग देखा हो तो उसका क्या फल मिलता है, क्या प्रभाव मिलता है। एक बात का आप ध्यान रखें, यदि आपने अपने सपने में टूटा हुआ शिवलिंग देखा है, कई बार ये सवाल आता है कि पंडित जी हमने अपने सपने में टूटा हुआ शिवलिंग देखा। टूटा हुआ शिवलिंग, टूटा हुआ मंदिर, ये चीज़ें देखना आने वाले समय के दुर्भाग्य का सूचक होता है, क्योंकि हमारे जीवन में शिव जो है वो मूल तत्व हैं। शंकर भगवान हमको चेताते हैं, बता रहे हैं कि आने वाला समय कष्टों से भरा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा संभल के हम लोग रहें, अपने शरीर का ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। जहाँ तक हो सके कम से कम खर्चे में अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें, क्योंकि जो संकट का समय आने वाला है वो समय इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी में डालने वाला है। कई भक्तों को अपने सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं और शिवलिंग पे दूध चढ़ता हुआ दिखाई देता है। कई भक्तों को शिवलिंग पे नाग देवता के दर्शन होते हैं। यदि आप भी ऐसे हैं तो ये बहुत ही बड़े सौभाग्य का सूचक है। सपने में भगवान शंकर के दर्शन होना ये प्रभु की कृपा ही है और कुछ नहीं। और यदि इससे भी बढ़ के आपको शिवलिंग के दर्शन किसी नदी के तट पे हो, जैसे मान लीजिए गंगा जी के तट के ऊपर है या नर्मदा के तट के ऊपर है, या नर्मदा के तट के ऊपर आपको दर्शन होते हैं शिवलिंग के, तो ये भी प्रभु की असीम कृपा आप पे जो होने वाली है, ये उसका सूचक है। शिवलिंग पे दूध चढ़ता हुआ दिखाई दे, शिवलिंग पे पंचामृत से स्नान करते हुए दिखाई दे, ये प्रभु की कृपा का सूचक है और ये आने वाले समय के सुखों का संकेत है। यदि शिवलिंग के ऊपर गन्ने का रस आपको दिखाई देता है कि कोई भक्त या गन्ने के रस की धारा शिवलिंग के ऊपर चढ़ रही है, तो ये अचल लक्ष्मी के आगमन का संकेत है, क्योंकि भगवान शंकर को गन्ने का रस जो चढ़ाया जाता है उससे अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक करने से क्या क्या फल मिलते हैं, इस विषय को हम आगे अपने इसी चैनल पर अलग तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और मैं, जैसा मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको सरल तरीके से चीज़ों के बारे में बताया जाए, उलझाया ना जाए, क्योंकि हमारे धर्म को कुछ लोगों ने इस तरीके से उलझा दिया है कि साधारण सी बात को भी इतना ज़्यादा डिटेल में, इतना ज़्यादा उसमें बताने लग जाते हैं कि वो समस्या खड़ी हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि सपने में यदि खंडित शिवलिंग, टूटा हुआ शिवलिंग दिखे तो दुर्भाग्य का सूचक है। सपने में यदि आप शिवलिंग पे जल चढ़ता हुआ देख रहे हैं, पंचामृत चढ़ता हुआ देख रहे हैं, दूध चढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो आने वाले सौभाग्य का प्रतीक है। सपने में शिवलिंग में यदि आपने गन्ने का रस चढ़ते हुए देखा तो वो भी शिव की कृपा का संकेत है। अब जब आपको सपने में बाबा के दर्शन हो गए तो क्या करें? सुबह आप उठें,
अपने नित्य क्रम से फारिग होने के बाद स्नान इत्यादि करें और उसके बाद जिस भी काम पे आप जाते हैं, जो भी काम आप करते हैं, ऑफिस जाते हैं या व्यापार में हैं या घर की गृहिणियाँ जो हैं, घर का काम करने से पहले अपने आसपास के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को प्रणाम करें कि प्रभु आज आपकी बड़ी कृपा हम भक्तों के ऊपर हुई कि आज आपके दर्शन हुए। और बाबा के सामने जाकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ये उच्चारण करके, या ये भी आप ना बोल पाएँ तो केवल पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का 3 बार उच्चारण करके बाबा के ऊपर जल अर्पित करें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान शंकर की अटूट कृपा आपके परिवार पर, आपके जीवन पर सदा बनी रहे। आप सदा स्वस्थ रहें और जीवन में कलह कलेश से आप सदा दूर रहें। इन शब्दों के साथ मैं भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय महाकाल।